ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रेखा जी का। और रेखा जी का जो अनुभव है आप उनकी ही जुबानी सुनिएगा। बस थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ रेखा जी का जो अनुभव है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। रेखा जी का जो अनुभव है अपनी मेडिकल कंडीशन को लेकर है। और रेखा जी ने जब ये अनुभव हमें बताया तो उनकी खुशी का पारावार नहीं था। मतलब वो इतना खुश थी कि वो बस थैंक्स पे थैंक्स कहे जा रही थी बादशाहपुर धाम को, अनिल भैया के अभिमंत्रित जल को। जितना विश्वास उन्हें अनिल भैया पे था उस विश्वास ने काम लाया और इनका जो सिचुएशन है वो सुधरने लगी है। जब आप लोग भी इस अनुभव को सुनेंगे तो आप वाकई ही क्या उठेंगे कि यदि इनका काम हो सकता है तो हमारा काम भी हो सकता है। यदि ये अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकती हैं तो हम भी अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ा सा और बताती हूँ। रेखा जी का ये अनुभव उन लोगों को ज़रूर पता होगा जो कंटिन्यूसली हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं रात की शेजा आरती के टाइम पे, जो कि होती है रात को 9:40 पे। इस समय पे अनिल भैया लाइव वीडियो कॉल भी लेते हैं जिसमें वो आप लोगों के जल अभिमंत्रित करते हैं। आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, तब आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अनिल भैया से बात करने के लिए आपको सील पैक वाटर बॉटल की ज़रूरत होती है। रेखा जी का जो ये अनुभव है वो वाकई दिल को छू लेने वाला है और आप अनुभव सुनते सुनते बहुत एक्साइटेड और खुश होंगे इनका, क्योंकि जिस तरह से खुश होकर इन्होंने अपना ये अनुभव दिया वाकई उस वक्त मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हुई थी जानने की कि आखिर इनके साथ क्या अच्छा हुआ है। तो चलिए रेखा जी का अनुभव सुनते हैं रेखा जी की जुबानी। हाँ हाँ, जैसे कि जी मेरा पैर दर्द करता है। जैसे कि मैं हैंडीकैप हूँ ना, तो मेरा एक पैर है ना, मतलब थोड़ा हाइट भी कम है उसकी, और मतलब जैसे चलती हूँ ना तो थोड़ा घूम के चलता है, तो मतलब एक पैर पे ज्यादा वजन आता है, वो बराबर लेवल पे है, तो वो बहुत दर्द होता था। फिर आपने बात करवाई थी गुरुजी से, तो मतलब मैंने गुरुजी को दर्द का नहीं बोला था, लेकिन ये पैर का बोला था कि गुरुजी मेरा पैर मतलब दर्द भी करता है, ये जो कमजोर है, और दर्द भी करता है और चलने में दिक्कत भी आती है और मैं बहुत गिर जाती हूँ करके बोला था। तो फिर उसके बाद में गुरुजी ने बोला था कि जैतून का तेल और जो अभिमंत्रित जल है वो मिला के मतलब सुबह शाम मालिश करना करके बोला था। तो मेरे को मालिश करते करते 1 महीने के बाद बताना करके बोला था। तो दिन में ऐसे ना, दिन में जैसे गांव में जाती तो वहाँ पे बराबर जगह नहीं रहती है, तो 2-2 3-3 बार गिर जाती थी मैं। और जैसे बाहर भी रहती हूँ तो वहाँ पे भी रास्ते में कहीं पे भी गिर जाती थी, मतलब कि अचानक से वो पैर पे वजन नहीं संभल पाता तो गिर जाती थी। लेकिन गुरुजी को बोला और गुरुजी ने ये बोला। उसके बाद मैंने मसाज चालू किया ना दी, तो 1 महीने के अंदर गुरुजी ने बताना बोला था, एक महीने के अंदर थी तो मैं 1 ही बार गिरी थी, वो भी मेरी गलती की वजह से। अच्छा। हाँ, जैसे कि कॉलेज में एग्जाम देने गई हुई थी तो वहाँ पे बस एक ही थी 6 बजे की, और उसके बाद में 8 बजे थी, तो फिर मैंने सोचा कि बस निकल जाएगी, और बस खड़ी थी तो स्पीड से जा रही थी, तो वो मैं लड़खड़ा गई तो वहाँ गिर गई थी मैं। उसके बाद में नहीं गिरी। फिर गुरुजी से मेरी अभी पिछले संडे बात हुई थी। गुरुजी को मैंने इतना अनुभव बताया था। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि गुरुजी मेरा अच्छा वाला पैर है ना बहुत दर्द करता है। मैंने बोला कि मतलब चलने में भी दिक्कत आती है, ये जो कमजोर है वो तो मतलब उसमें तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अच्छा वाला पैर भी दर्द कर रहा था। अच्छा। तो फिर मतलब उसके बाद में गुरुजी ने बोला कि वो पैर भी ठीक हो जाएगा, बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद से भी आज तक ना दर्द कर रहा है ना कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि उसमें कभी दर्द था। जैसे अचानक से पूरा मतलब दर्द पूरा गायब हो गया।
अच्छे वाले पैर में भी, और जो गिरती थी वो भी मतलब गिरना बंद हो गया। अभी तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे मेरा पैर ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा मोटा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जो मतलब कमजोर पैर है वो वाला। अच्छा। हाँ। और फिर अब अभी गुरुजी ने मसाज करने के लिए भी बोला है, तो मैं कर रही हूँ। हम्म। कभी बीच में बंद भी हो जाता है, कभी करती भी हूँ, क्योंकि तेल खत्म हो जाता है तो नहीं ला पाती हूँ, तो पर चल रहा है। हम्म। हाँ। आप वर्किंग हो या पढ़ती हो? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ अभी। पढ़ाई कर रही मेरी अभी जॉब नहीं लगी है, बस जॉब के लिए ही अभी जैसे कि वर्ग 2 की वैकेंसी निकलेगी, मैं मतलब बीएड कर रही हूँ, मास्टर डिग्री। हो? तो अभी रनिंग में भी मतलब हम डाल सकते हैं, वर्ग 2 की निकलेगी ना तब थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी जॉब की बहुत नीड है मुझे, पर अब देखो। कोई नहीं, बाबा सब सुनेगा, सब अच्छा होगा। और और 9। हाँ जी। आपका जो ये लेग है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है एक तरह से, हाँ जी है ना? दी। कितना हाँ कंपटीशन कम हो जाता है ना, क्योंकि जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए एक अलग से कैटेगरी होती है, हाँ, अलग परसेंटेज होता कम है दी। मिलता है ना? हाँ हाँ। वैसे भी मतलब मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा पैर अच्छा हो जाए, क्यों? क्योंकि मेरे जो पिछले जन्म के जो कर्मास है वो तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे दी। उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो दर्द था, मुझे जो तकलीफ थी वो दूर हो गई ना मेरे लिए, ये इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और ये ना थी आपकी वजह से और गुरु जी की वजह से हुआ, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। अरे बस। हाँ, लेकिन फिर भी आप जरिया हो, लेकिन बहुत बड़ी बात है, जरिया भी आजकल कोई नहीं बन सकता, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा आप भाई गुरु जी के साथ में भी और आपके भी साथ में हमेशा रहे और आपकी हर इच्छा पूरी करे, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ बाबा से हमेशा। थैंक यू रेखा, अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए हम लोगों को। बस बाबा से यही प्रार्थना करो कि जो हम चाहते हैं वो हो, हम लोगों की, दूर दूर बैठे लोगों की मदद कर पाए, हम जैसा दान पुण्य करना चाहते हैं, बाबा हमारा हाथ थामे और हम वो सब कुछ कर पाए। नहीं दी, बाबा सब इच्छा पूरी करेंगे आपकी, क्योंकि जैसे काम होगा तो हम लोग दुआ देंगे तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। आप जो चाहते वो होगा, और बाबा साक्षात्कार चाहते हैं आपके, गुरु जी के भी और आपके भी। आपने सुना रेखा जी का अनुभव, और आपने देखा कि किस तरह से रेखा जी ने विश्वास किया और अभिमंत्रित जल का यूज़ किया तो बाबा ने उनके किस तरह से काम बनाए। रेखा जी के और भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं बाबा से जुड़ने की जर्नी की, जिसे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के सामने लाएंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो बाबा ने लीलाएं आपके जीवन में करी हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा की अनुभूतियों का, बाबा की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करना भी एक ऐसी लीला है साईं की कि इसको करते करते आपके जीवन में बाबा कौन सी एक नई लीला रच ले, ये शायद आपको खुद भी नहीं पता। जब आप साईं की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो साईं सचरित्र में भी लिखा है कि जो मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा उसे मैं भव से पार लगा दूंगा। यानी कि उसके जीवन के जितने भी दुख, दरिद्र, कलेश हैं उनको मैं दूर कर दूंगा। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।